दोस्तों, हिमालय में आज भी ऐसे हजारों स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि इन गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। इनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन संतों के बारे में बताएंगे जो कैलाश के अंदर कई हजार सालों से तपस्या कर रहे हैं और इनके बारे में किसी को भी कोई जानकारी आज तक नहीं चल सकी है। लेकिन इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि इन संतों का कोई ना कोई योगदान इस कलयुग के अंत में सहायक रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। ऋषि दुर्वासा। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा का नाम तो आपने सुना ही होगा। हिंदू पुराणों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, जिन्हें दुर्वासस भी कहते हैं, एक महान ऋषि थे। ऋषि दुर्वासा अत्यधिक गुस्से वाले थे। जिस तरह शिव जी का गुस्सा जल्दी शांत नहीं होता था, उसी तरह इनका भी गुस्सा बहुत खतरनाक था। इन्होंने सतयुग में देवराज इंद्र को श्राप दिया था। इन्हें राम युग यानी त्रेता युग में भी देखा गया था। एक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा का अपमान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने किया था, जिसके कारण उन्होंने यदुवंशियों के नाश हो जाने का श्राप दिया था। ऋषि दुर्वासा के बारे में कहा जाता है कि वे आज भी जीवित है, क्योंकि ये तीनों लोकों में थे और आज भी सशरीर जीवित हैं और हिमालय क्षेत्र की किसी गुफा में आज भी तपस्या में लीन है। ऋषि अत्रि। दोस्तों, ब्रह्मा पुत्र ऋषि अत्रि को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। इन्होंने कृदम की पुत्री अनुसुईया से विवाह किया था। अत्रि दंपत्ति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी भगवान दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शिव शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र में उत्पन्न हुए। इनके ब्रह्मावादिनी नाम की एक कन्या भी थी। दोस्तों, इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनुसुईया संवाद के समय में देखा गया था। इनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं। जामवंत। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान थे। वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ थे। वह निरंतर पढ़ा करते थे और इसके कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम और हनुमान जी के बाद जामवंत ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा है। लेकिन परशुराम और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। भगवान परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत रामायण के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक हैं। उनकी आयु अन्य 7 चिरंजीवियों से भी अधिक मानी जाती है। उनके जन्म के विषय में भी अलग अलग कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार एक बार जब ब्रह्मा जी तप में लीन थे, उन्हें जमाई आ गई और उससे ही प्रथम यक्ष रीच का जन्म हुआ। उनकी जमाई से जन्म लेने के कारण उनका नाम जामवंत पड़ा। ऐसा माना जाता है कि श्री राम अवतार के समय जामवंत जी की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए हैं, अर्थात श्री हरि के 7 अवतार के समय में वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि वे हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं। भगवान परशुराम जी। कहा जाता है कि परशुराम जी कलयुग के अंत तक शरीर में ही रहेंगे। भगवान परशुराम सतयुग में भी थे जब उन्होंने अपने फरसे से पापियों का नाश किया था, तथा एक कथा के अनुसार उन्होंने अपने इसी फरसे से भगवान गणेश जी के एक दांत को तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने भगवान राम को अपना धनुष भी दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था तथा भीष्म और कर्ण को अस्त्र शिक्षा भी दी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कलयुग में होने वाले अंतिम अवतार में भगवान विष्णु को परशुराम जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें वे कल की अवतार को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान करेंगे। भगवान परशुराम जी अन्य चिरंजीवियों की तरह ही चिरंजीवी हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं।
मार्कंडेय ऋषि। दोस्तों, भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे हमेशा के लिए अजर अमर हो गए थे। ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और हिमालय की गुफाओं में वहीं पर रहकर तपस्या करते हैं। महर्षि वेद व्यास। दोस्तों, वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण देव पायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत तथा अन्य पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास महर्षि पराशर तथा माता सत्यवती के पुत्र थे। द्वापर युग के अंतिम भाग में व्यास जी प्रकट हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये आज भी सशरीर हिमालय की इन्हीं गुफाओं में वास करते हैं। कृपाचार्य। दोस्तों, गौतम ऋषि के पुत्र शरदवान और शरदवान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देवकन्या थी। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा थे। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। महाभारत के युद्ध में जो 18 योद्धा बच गए थे, कृपाचार्य भी उनमें से एक थे, क्योंकि इन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान था। कहते हैं कि वे आज भी हिमालय की इन्हीं दिव्य गुफाओं में वास करते हैं। दोस्तों, हिमालय के क्षेत्र में आपको प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। इन्हीं चमत्कारी जगहों पर आज भी ये रहस्यमय गुफाएं मौजूद है, जहां आज भी ये सभी चिरंजीवी वास करते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की वीडियो उन ऋषियों को लेकर जो आज भी हिमालय की गुफाओं में जीवित वास करते हैं। इनके बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।